Hello and welcome to another session for CBSE Class 12th English Core and आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त द टाइगर किंग। बढ़िया कहानी यार, 100 शेर मार दिए बेकार में, विलुप्त हो गए उसके बाद। चलिए वी स्टार्ट द टाइगर किंग। व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स? हमारा जो एटीट्यूड है वाइल्ड एनिमल्स के साथ वो थोड़ा कभी ऑ का है, यू सी अ लायन और अ टाइगर और अ लेपर्ड, यू लाइक वाओ, या फिर थोड़ा लालच का है कि हाथी मार देते हैं, इसके दांत निकाल देते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग बहुत इंसेंसिटिव हो जाते हैं कि बस बेमतलब मार दिया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एटीट्यूड्स हैं। वैसे दे शेयर द प्लैनेट विद अस, तो उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आगे देखते हैं कहानी क्या है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, एक तो नाम इतना लंबा रखा है यार, पढ़ने में नहीं आ रहा है, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ओके, महाराजा इज हीरो। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है। व्हेन यू से द वर्ड आइडेंटिफाइड, यू सिंपली से पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्यग्रह समहरी महाराजा धीराज विश्व भवन सम्राट श्री जिलानी जंग जंग बहादुर MADACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। अब इतना सब कुछ इन्होंने बोल दिया, उसका बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपने एक पिक्चर देखी हो धमाल, तो धमाल में आपको याद है वो एक सीन होता है जहां पे वो गोवा जा रहे होते हैं लिफ्ट लेके, और उस इंसान का नाम पूछते हैं। वो कहता है छोटा सा नाम है, नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। बस वही हाल है, महाराज का नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा बॉस। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आज यहां पे उपस्थित हूं ये बताने के लिए कि उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और मेरी कोई भी नीयत ऐसी नहीं है कि मैं आगे सिर्फ इसलिए बढ़ रहा हूं कि बाद में मैं विड्रॉ कर लूं, बाद में मैं पीछे हट जाऊं, मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूगा बॉम्बर, वो जो बम बॉम्ब गिराएगा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे मेरे इरादे से पीछे नहीं हटा सकता, मुझे मेरे रास्ते से भटका नहीं सकता है। थ्रो यू ऑफ ट्रैक, यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक, और आपको वहां से हटा दिया। द स्टूगा इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हेस्टी मतलब जल्दी से, हड़बड़ी से, रिट्रीट पीछे हट जाना। तो अगर स्तूका चाहे तो अपनी भलाई के लिए पीछे हट जाए, क्योंकि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। बेटा यू गॉट टर्म्स, कम फॉरवर्ड, यू गॉट इंटेंशन, नीयत, प्रिटेंडिंग, दिखावा करना, स्ट्रेटेजिक एक प्लान के साथ, विड्रॉल पीछे हट जाना, थ्रेट धमकी, ऑलराइट, थ्रो मी ऑफ ट्रैक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हेस्टी रिट्रीट पीछे हट जा भाई, क्योंकि हम पीछे नहीं हट रहे। राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपेरेटिव। बेटा इंपेरेटिव इज समथिंग विच इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, करना ही पड़ता है। आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सिट डाउन, शट द विंडो, ओपन द डोर, दीज वर ऑल इंपेरेटिव्स। मतलब जब बोले जाते हैं तो सुनने वाला करता है, दैट इज इंपेरेटिव, जरूरी है, एसेंशियल है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Disclose, खुलासा करना, a matter of essential importance about the Tiger King. क्या है? Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. Indomitable courage मतलब अथाह, जिसको हराया नहीं जा सकता। Courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. लेकिन अब आप उनसे मिल नहीं सकते यार। क्यों? वो किसी से मिलते नहीं है। क्यों? As Bharata said to Rama about Dasharatha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. तो भाई डेड इंसान से तो मिला जा नहीं सकता है। तो राजा महाराजा जो थे बहुत धाकड़, लेकिन अब नहीं है, निपट गए। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. और जिस तरह से उनकी डेथ हुई है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है बेसिकली। इट कैन बी रिवील्ड ओनली, रिवील माने उसका खुलासा करना, रिवील माने खोल देना, रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और कहानी के आखिरी में बताएंगे यार हम। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, इसका जो सबसे फैंटास्टिक छोर है, एस्पेक्ट है, ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज इज डेथ, was that as soon as he was born, astrologers, ये जो भविष्यवाणी करते हैं, इन्होंने बोला, had foretold, पहले से बता दिया था, that one day the Tiger King would actually have to
डाई। अब देखो यार, एवरीबडी इज बॉर्न विल डाई, फाइन, लेकिन बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि इनको बताया गया था गुरु एक दिन तुम मरोगे, ये फोर टेल किया गया था। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions। ये कभी कभी ना वो जो डब मूवीज लाते हैं ना हम लोग साउथ इंडिया से, उनका जानते हो कौन है वो, 100 हाथियों का बल है उसमें, जानते हो कौन है वो, वैसी वैसी कुछ है, राजाओं का राजा, महाराजा धीराज। बट दे बिट द लिप्स एंड swallowed hard, ऐसे जब आप नर्वस होते हैं। When compelled, when forced, जब कहा गया तुमको फांसी टांग दे, बोलो, forced to continue, the soldiers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. And yet, we are forced to speak out. The child born under this star, वो जो सितारे हैं ना उस समय, जब उस समय किसी की पैदाइश हुई है, will one day have to meet its death। यहां पे आके रुक गया है कि एक दिन वो डेथ को मीट करेगा। Everybody has to। तो इसमें क्या नया है? At that very moment, a great miracle took place। और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? An astonishing phrase, बिल्कुल आपको चौंकाने वाला फ्रेज emerged, आया from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। 10 साल बोल रहा हूं यार, 10 दिन के बहादुर साहब, उनके मुंह से कुछ फूटा। ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे पैगंबरों, क्या बात है, वाह, 10 दिन का बच्चा बोल उठा, इसीलिए तो कहानी कहते हैं इसको। Everyone stood transfixed, जैसे थे वैसे के वैसे जम गए बिल्कुल। ये क्या हुआ? ट्रांसफिक्स्ड, इन स्टूपिफैक्शन, अमेजमेंट। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है बॉस। They looked wildly at each other and blinked, आंखें ऐसे, हाँ, जैसे आप करना चाहते हैं। Oh wise prophets, it was I who spoke। अरे मैं ही हूं जो बोल रहा हूं भाई, इतना मत घबराइए, इतना मत चौंकिए। This time there were no grounds for doubt, और इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। No ground for doubt। It was the infant boy, infant जो अभी बस 10, 12, 15 दिन, just 10 days ago, who had enunciated the words so clearly, जिसने ये शब्द बड़े clearly pronounce किए थे। Oh prophets, oh wise what? Oh wise prophets, it was I who spoke। 10 दिन का बच्चा इतना साफ बोला। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। और जो वो chief astrologer थे, सबसे बड़े वाले, उन्होंने चश्मा निकाला, देखा यार ये बच्चे यही बोल रहा है, ऐसा कैसे? हाँ, इंटेंट के साथ, नियत के साथ। All those who are born will one day have to die। We don't need your predictions to know that। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। The royal infant uttered these words in his little squeaky, चरमराती आवाज, हाँ, squeaky voice। 10 दिन का बच्चा बोला, देखो यार नेता लोग, ऐसा है ना, मरना सबको है, ये तो सबको पता है, तो इसमें कोई नया नहीं है, तुम ये बताओ कैसे? How we must, we should, we will, how is the problem? The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। A baby barely 10 days old opens its lips in speech। Not only that, it also raises intelligent questions। बोला तो बोला, ऐसा नहीं बोला तो बोला, कायदे की चीज बोला कि यार ये बताओ हो कैसे? How? Incredible, unbelievable, incredible, जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते यार, ये कैसे हो रहा है? Rather like the bulletins issued by the war office than facts। क्या बात है, बुलेटिन्स जो शॉर्ट न्यूज होता है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। और हाथ उठा के अपनी नाक से फिर बच्चे को देखना शुरू किया उसने। The prince was born in the hour of the bull। The bull and the tiger are enemies। Therefore death comes from the tiger। और चूंकि ये बुल के स्टार पे पैदा हुआ है और टाइगर और बुल दुश्मन है, तो डेथ आएगी टाइगर के रास्ते। मतलब टाइगर बर्निंग ब्राइट, बच के रहना जंग। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। भाई छोटा बच्चा है, लगा यार कांप उठा होगा सुन के टाइगर। That was exactly what did not happen। और बस यही नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl। और बच्चा ही गुर्रा रहा है। Terrifying words emerged from his lips। Let tigers beware। टाइगर्स को सावधान कर दो, जंग बहादुर दुनिया में आ चुका है। बुल वर्सेस द टाइगर। बच्चा डरा नहीं यार। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर इज एक अफवाह है इन प्रतिबंधपुरम। बट विद हाइंडसाइट, बेटा हाइंडसाइट होता है जब आप किसी चीज को
बाद में सोचते हैं, पहले हो चुका है और उसके बारे में आपको बाद में कुछ आइडिया, ख्याल, सोच आई है कि यार हाँ ऐसा हुआ था शायद। ऑलराइट, वी मे कंक्लूड, हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood. और भाई वो 10 दिन बाद बोल उठे थे, इसके अलावा और कोई चमत्कार उनके बचपने में नहीं हुआ है। Marked his childhood apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow. अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। Was brought up by an English nanny, Aya, all right. Tutored in English by an Englishman. Saw nothing but English films. सब अंग्रेज हैं जंग। Exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, जब वो बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, which had been, 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जो अभी तक वो संरक्षण में चल रहे थे, अब जो है वो राज उनके हाथ में आया। 20 साल की उम्र में, 10 दिन में बंदा बोला था, 20 साल बाद राज हाथ में आया है। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन पूरे किंगडम में सबको वो भविष्यवाणी याद थी। Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. और धीरे धीरे बात उड़ती उड़ती महाराजा के भी कानों में पड़ी। There were innumerable forests, अनगिनत in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. राजा को पता था कि देखो यार, सेल्फ डिफेंस में तो गाय को भी मारना ना पाप नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था। तो टाइगर मारने में क्या है, सेल्फ डिफेंस में मैं सबको मार डालूंगा। तो जंगल थे, जंगल में टाइगर्स थे, टाइगर्स पे राजा टूट पड़ा। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब बुलाओ उसको, ये देखो मार के लाया हूं, तुम कहते थे टाइगर मारेगा, दिस इज इट, मैंने एक मारा। What do you say now? अब क्या बोलता है? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. Your Majesty, आप 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स तो ऐसे ही मार दोगे। But the astrologer drawled मतलब ऐसे बोला जो कि बहुत समझ में नहीं आया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फेयर, लेकिन क्या, बिना डर के बोल। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन जब 100 नंबर आए, जब 100 नंबर आए टाइगर का, तो राजा जी थोड़ा संभल के। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, लेकिन अगर मैंने वो भी मार दिया, then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and I shall cut off my tuft, वो जो बाल हैं पीछे, ठीक है, crop my hair short and become an insurance agent, और उसके बाद मैं इंश्योरेंस बेचूंगा। इंश्योरेंस वाले गजब होते हैं यार। मेरे पास आके बंदा बोला कि अरे अब बड़ा बढ़िया कि आपने शादी वादी कर ली, मान लीजिए कल आप मर गए तो क्या होगा। दिल बैठ गया मेरा, मैंने कहा भाई क्या समझा रहा है। और इतना भी सच नहीं बोलना था यार। ठीक, द astrologer finished on an incoherent note. बेटा incoherent note again something which is not clear, जो साफ साफ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा, that is incoherent. From that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। और उसके बाद, इतना सुनने के बाद टाइगर्स मस्त हो गए, बोले अब ठीक है, मरेगा तो ये हमारे यहां तो। The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. खुशी का माहौल यूं था कि राजा ने बोला देखो मुझे 100 मारने हैं, तो ऐसा तो है नहीं 1000 टाइगर्स हैं, ऐसे ही 100 ही होंगे, 101, 102। अगर किसी और ने मारा तो मेरी गिनती कम हो जाएगी। आज के बाद कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा मेरे अलावा। ये राजा ने लागू कर दिया अपने स्टेट में। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, एक अनाउंसमेंट किया गया, to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, किसी ने गुरु पत्थर भी मारा किसी टाइगर पे, all his wealth and property would be confiscated, मतलब सब वापस जब्त कर ली जाएगी, तुम्हारा घर बार सब उठवा लेंगे हम, समझ लेना तुमने अगर टाइगर को पत्थर भी मारा, गोली मारना तो बहुत दूर की बात। द महाराजा vowed, कसम खाई, he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. राजा ने बोला देखो बाकी काम धरो किनारे, 100 शेर मारेंगे उसके बाद ही आगे कुछ
बात बढ़ेगी। इनिशियली शुरुआत में द किंग सीम वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। पहले लगा यार कि हाँ ये कर ले जाएगा, सेंचुरी मार देगा बंदा ये। नाउ दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड, नॉट दैट, मैं नाउ पढ़ लिया, नॉट, ऐसा नहीं था टाइगर का शिकार कर रहे हो भाई, वो भी शिकारी है तो खतरा तो बराबर का बना हुआ है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि खतरा नहीं झेला उसने। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इज मार्क, बगल से निकल गई। The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. भैया जो लड़का, जो बच्चा 10 दिन की उम्र में बोल सकता है, वो टाइगर को अपने काली हाथों से मार भी सकता है। Each time it was the महाराजा who won. पटक के मारा टाइगर को bare hands के साथ, अगर गोली मिस भी हो गई तो। At another time he was in danger of losing his throne. और एक टाइम ऐसा आया कि उसका राज्य ही खोने वाला था। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। और बेटा ये बात कब की है? जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, अंग्रेज यहां बैठे हुए थे, उन्हीं की कहानी हम पढ़ रहे हैं और उनका हुक्म चलता था। तो एक अंग्रेज आया, बोला हम टाइगर मारेंगे शायद। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। ये जो सेल्फी कल्चर है आज का नहीं है, बहुत पहले का है। जो हम खड़े हो गए, अब इतनी भी अच्छी शक्ल नहीं है कि उसको 100 सेल्फी खींच के पोस्ट कर दो सोशल मीडिया पे, लोग कर रहे हैं। तो ऐसी ये ऑफिसर था, टाइगर मारना पसंद था, उसके अलावा ऐसे खड़ा फोटो खिंचाना बड़ा पसंद था इनको। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। बोला भाई अपन शेर मारेगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन राजा जो था ना, वो अपनी डिटर्मिनेशन पे टिका हुआ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने कहा नो, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बो हंट, वो जो वाइल्ड पिग होता है, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, मैं चूहे भेज दूंगा यार। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो, मच्छर मारो यार, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तुम वाइल्ड पिग मारो, तुम क्या था दूसरा, माउस हंट, चूहे मारो, ठीक है, ऑलराइट, मच्छर मारो, लेकिन भाई टाइगर नहीं मारने देंगे, मेरी गिनती कम हो जाएगी। साहब बात समझो आप यार। हाँ, द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, एक पैगाम भेजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ, द इंग्लिश ऑफिसर, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। उसने बोला देखो ऐसा है ना यार कि साहब नहीं मारेंगे, राजा मारेगा, इनको तो फोटो से मतलब है ना, यूं ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचाने वाला। The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass बेटा जो एनिमल की लाश होती है उसको carcass कहते हैं। All right, अब आगे। But the Maharaja would not agree even to this proposal. लेकिन राजा इस पे भी अग्री नहीं हुआ। If he relented now मतलब अगर अभी उसने ये बात मान ली, पीछे हट गया, if he relents, What would he do if other British officers turned up for tiger hunts? तब क्या करेगा? क्योंकि किसी को पता तो है नहीं कि मारा किसने है ये शेर, तो फोटो देख के बाकी आ गए, तब राजा जी क्या करेंगे? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. और चूंकि तुमने एक अंग्रेज फिरंग की बात नहीं मानी है, तुम्हारा राज हम हड़प ले गया, ये सिचुएशन शायद हो सकती थी। तो राजा अब क्या करे? The Maharaja and the Diwan held deliberations discuss किया over this issue. As a result, a telegram was dispatched, भेजा गया forthwith, तुरंत, immediately, अभी to a famous British company of jewelers in Calcutta. ज्वेलर्स को यार एक पैगाम भेजा, बोले भाई send samples of expensive diamond rings of different designs. हीरे की अंगूठियां भेज भाई, जल्दी भेज, यहां राज हाथ से निकल रहा है। Some 50 rings arrived. 50 रिंग्स आई बॉस। राजा था ना, ये 100-50 ऐसी बात करता है, 3-4-5 में नहीं बात करता है। The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसकी वाइफ को भेज दिया कि मैडम देखो तो। The king and the minister expected the Durai Sani, ये जो फिरंग मेम साहिबा है, to choose 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply, Thank you very much for your gifts. गजब लालची थी यार, 50 रिंग्स भेजे इस उम्मीद में कि 2-3 चूज कर लेगी, बाकी भेज देगी, वो सब रख ली। राजा का राज ऐसे नहीं तो वैसे चला जाएगा यार। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3
3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। चलो राज तो बचा, 3 लाख रुपया गया तो गया। 3 लाख रुपया कितना होगा उस टाइम पे यार, अरे बाप रे, ये गजब, ये फिरंगन ले गई पैसा सब। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। उसका अपना हंट, वो टाइगर पे टाइगर मारे जा रहा है। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. एकदम लाके थम गया वो। 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका प्रेडिक्शन नहीं हुआ था, इसकी वजह से इनका मिशन रुक गया, स्टैंड स्टिल हो गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। विलुप्त हो गई यार, टाइगर ही नहीं बचे, 70 मार दिए, कहां बचेंगे। और इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, हु नोज whether the tigers practice birth control or committed harakiri. harakiri सुसाइड, मतलब वो डर के मारे बोल रहा है यार हमको फैमिली बनाना ही नहीं है, सबको तो मार दे रहा है। और या फिर जो जिंदा थे कह रहे हैं इससे अच्छा है हम खुद ही पहाड़ी से कूद जाएं और जान दे दें, harakiri, suicide. Or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. या ऐसा तो नहीं था उनको लगा नहीं हम गोरा साहिब से ही मरेंगे, हमको ये नहीं मार सकता, कुछ भी हो सकता था। कुल मिला के राजा जी का नंबर 70 पे रुक गया। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Brandishing, हवा में लहराते हुए। दीवान साहब बोला यार दीवान तुम्हें पता नहीं अभी हमको 30 और मारने हैं, क्या कर रहे हो तुम? Shuddering, कांपते हुए। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, बंदूक देख के दीवान घबराया, कांपा, बोला, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं, मेरे को 71 ना काउंट कर लेना तुम। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? नो, आई एम नॉट अ गन। कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर बुलाएगा यार, और मैं बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बोला यार तुम टाइगर वाइगर की बात साइड में रखो यार, शादी भी तो करनी है, 70 मार दिए हैं, ब्याह कर लेते हैं। द दीवान began to babble even more. babble फिर से लड़खड़ाने लगा, बात करते हुए क्लैरिटी नहीं थी। Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, दीवान कहता है यार वो अपनी सोच रहा है कि मेरी 2 वाइफ्स ऑलरेडी है, if I marry, don't talk nonsense, बकवास मत कर, why should I marry you? What I want is a tiger. बात समझ, मेरे को टाइगर चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे राज्य में जाके शादी करेगा, वहां के टाइगर मारेगा यार, ये तो मैं समझ गया लॉजिकली शायद। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सोर्ड, वो तलवार से शादी की थी, शमशीर। इफ यू लाइक, मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। एक तो अल्फा मेल बहुत है, अल्फा फीमेल नहीं चाहिए हमको यार, है? हाँ दीवान साहब। The Maharaja gave a loud crack of laughter. हंसा राजा, ha 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 ha, I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. लेकिन मुझे एक लड़की से शादी करनी है। First, you may drop statistics of tiger populations in different native states. एक काम करो यार, ये स्टेट्स आसपास हैं, जरा एक चार्ट बनाओ, एक डेटा निकालो कि किस राज्य में कितने टाइगर्स हैं। नेक्स्ट, you may इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो, इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर बोला यार देखो वहां पे कोई रानी वानी है, छोटी मोटी कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब ब्याह कर ले, क्योंकि शादी तो हो जाएगी, हमको मारना है टाइगर, हमारे कम पड़ रहे हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, जो आज्ञा महाराज। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed a large number of tigers. Maharaja Jungjung Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. हर बार ये ससुराल जाता था यार, 4-5 टाइगर मार दे रहा था वहां पे, गजब राजा है। In this manner, 99 tiger skins adorned, adorned मैंने decorated बेटा, सजाया, the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. रिसेप्शन हॉल में 99 टाइगर्स की स्किन टांग दी उसने, कि 99 हो गया, बस सही आदमी था यार ये। द महाराजाज एंग्जाइटी reached a fever pitch, एकदम टॉप, बिल्कुल चरम पे पहुंच गई, fever pitch, when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100. nervous 90s में राजा नहीं फंसा, राजा 99 पे जाके अटका। He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन रात बस एक चीज, सेंचुरी। By this time the tiger farms had run dry, खत्म हो गए थे भाई, टाइगर ही नहीं बच रहा है। Even in his father-in-law's kingdom,
ससुर जी भी हाथ खड़े कर दिया, बाबू अब टाइगर नहीं, हमें मार दो टाइगर समझ के तुम। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। एक ही बाकी था यार, कुछ कर। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। एक और मार लेगा ना, सेंचुरी बना दिया ना, उसके बाद रिटायर हो सकते हैं यार। ये राजा का टारगेट था। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? लेकिन वो जो पहले चीफ एस्ट्रोलॉजर थे ना, लेट हो गए मतलब निकल गए, वो बोल के गए थे कि 100th वाले से बच के रहना यार। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast. Savage, wild था यार, जंगली beast है वो after all. One had to be very careful. One had to be careful of it. But where was that 100th tiger to be found? लेकिन वो है कहाँ? मेरे यहाँ बचे नहीं है, ससुर के हमने छोड़े नहीं, अब क्या करें? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. टाइगर का दूध मिल रहा था, जिंदा टाइगर नहीं मिल रहा था यार। Thus the Maharaja was sunk in gloom. डूब गया गम में, हाय तेरे प्यार में। But soon came the happy news which dispelled the gloom. Dispelled, उसको तितर बितर कर दिया, हटा दिया। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. एक hillside village उसके राज्य में, वहां से अचानक से ना भेड़ गायब होने लगे। तो भेड़ गायब हो रहा है मतलब कोई शिकारी निकला है, जंगली। It was first ascertained, पहले पक्का किया गया, that this was not the work of खादर मियां साहिब और वीरासमी नायकर, कि यार बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वालो शीप होल, कि पहले तो पता किया ये तो नहीं निकल गए यार, ये लोग गजब राज है। 10 दिन का लड़का बोल रहा है, 100 शेर मार रहा है, ससुर जी के यहाँ घुस के भी वो खाली कर दे रहा है पूरा, यहाँ पे आदमी पूरा भेड़ निकल जा रहे हैं। ऑलराइट, श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क। और ये पक्का कर लिया कि ये काम एक टाइगर का ही है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, दौड़ के यार महाराज की जो सुन लो, मिल गया। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-day exemption, छूट from all taxes for that village and set out 3 years, तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा, 3 साल माफ है by the way, and set out on a hunt at once. उस गांव को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, छूट दे दी टैक्सेस से 3 साल के लिए, और बोले आओ चलो देखें कौन शेर है हमारे इलाके में। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly, जानबूझ के, intentionally hid itself in order to flout, मतलब flout the norms, रूल तोड़ना। तो राजा की जो विल है उसके खिलाफ चला गया टाइगर, कि नहीं हमको नहीं मारोगे ना। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, उसकी जान पे बनी है यार, 100 मारना है उसको हर हाल में। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। एज द डेज पास्ड, द महाराजा's फ्यूरी, उसका जो गुस्सा था, एंड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी जो जिद थी, हाँ, माउंटेड अलार्मिंगली, बिल्कुल खतरे के निशान पे आ गया यार, वो इतना गुस्सा हो गया, इतनी जिद बढ़ गई। Many officers lost their jobs. नौकरी से फायर कर रहा है, तुम निकलो, ढूंढ नहीं पा रहे हो, टाइगर नहीं पकड़ पा रहे हो, तुमको भगा देंगे, तुम्हारी नौकरी लेंगे, तुम्हारी जप लेंगे हम तुमको। हाँ, one day when his rage was at its height, गुस्सा चरम पे था, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. बोला इनका land tax यार तुम दुगना करो, ऐसी तैसी, बहुत माफ कर दिया हमने। The people will become discontented. Discontented, content माने संतोष, असंतुष्ट हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. और अगर ऐसा हुआ तो हमारा राज्य भी INC ले जाएगी। In that case, you may resign from your post, said the king. और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अभी इस्तीफा दो और चलते बनो। The Diwan went home convinced. वो श्योर होके गया that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. Catastrophic, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह। इफ इट इज अ कैटास्ट्रोफ, बेटा अगर नेचुरल कैटास्ट्रोफ है तो मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, आपदा विद्या में से कुछ होता है कि एकदम सब खत्म हो गया, दैट इज कैटास्ट्रोफ। ऑलराइट, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर व्हिच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मेड्रॉस एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। ओके, टाइगर छुपा हुआ था इनके घर में, क्या बात है। When he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house, एक टाइगर इनके घर में Madras People Park से लाके छुपा के रखा हुआ था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger, चल खींच के ले गए उसकी, to the car and shoved it, push, उसको
ड्रैग पुल किया है, शव पुश किया है इट इनटू द सीट. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. सत्याग्रह, गांधी जी नहीं खाएंगे, नहीं हिलेंगे, चाहे जो हो जाए यहां से. टाइगर बोला ना, अबे मारने लाया हमको, हम नहीं निकलेंगे गाड़ी से. The Diwan was thoroughly exhausted. थक गया यार वो in his efforts to haul the beast, बाहर लाने के लिए, out the car and push it down to the ground. On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Humble supplication कि भाई ठीक है, हम अब आपके प्रति नतमस्तक हो गए हैं, बताइए. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. वहीं उसका ढेर बन गया. सेंचुरी पड़ गई, राजा जी बच गए. आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाव हैज बीन फुलफिल्ड. मेरी कसम, मेरी शपथ पूरी हुई है. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, जॉय. इलेशन इज जॉय. बिल्कुल मस्त. अब क्या गया यार, अब तो 100 भी मार दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं दुनिया में, डर ही नहीं है. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. Procession, जुलूस. The Maharaja hastened away in his car. महाराजा ने बोला है इसको लेके आओ यार उधर, और अपन गाड़ी से निकलते हैं. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. Bafflement माने अचंभे में, अभी मरा नहीं था वो से. The men realized that the tiger was not dead. राजा तो निकल गया, टाइगर जिंदा है अभी. Tiger zinda, yes. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing. यार टाइगर भी डरता है, गोली बगल से निकली वो बेहोश हो गया. The hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. राजा, क्या बात है, राजा से मिस हो गया मार्क. राजा जी चले गए समझ के कि हमने मार दिया है. मारा अब बाकी हंटर्स ने, तो राजा का नंबर अभी भी 99 है. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. दफन कर दिया. A tomb was erected over it. उसके ऊपर एक tomb भी बना दिया. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. Okay, तीसरा साल मनाया गया. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. भाई अभी तक तो वो टाइगर मार रहा था यार, अब जाके वो जरा मुक्त हुआ है, अब जरा फैमिली में वापस इंगेज कर रहा है अपने आप को. He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Patibandapuram, mall में गया वो, and searched every shop, but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. Fascination अभी भी वही है, obsession अभी भी टाइगर है. 100 मारे हैं अपने हिसाब से, और वे भी लकड़ी का टाइगर ही लेके आ रहा है. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. आना, एक आना, 2 आना, दाना, सॉरी, एक आना होता था 1/16 of a rupee kind of, ठीक है, हाँ, and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. रेयर, बहुत दुर्लभ, बहुत कम पाया जाने वाला ये आर्ट है. एट बार्गेन, अ बार्गेन एट 300 रुपीज. ओह बाप, 2 आने की चीज 300 रुपया में बेचा. राजा गजब था यार. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. ले गया. One day, on that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Actually ना, वो किसी ना घटिया कारपेंटर ने बनाया था जिसको आता भी नहीं था. Its surface was rough. Tiny slivers of wood, slivers, बेटा फांस कह सकते हैं, ठीक है. Stood up like quills. Quills कांटे, जैसे porcupine होता है ना, उसकी पीठ पे वो quills होते हैं, कांटे होते हैं. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. एक जो है ना वो फांस जो है राजा जी के राइट हैंड में घुस गई. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. छोड़, निकालो, खेलो बेटा तुम, खेलो. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. Infection flared, फैल गया. Infection जो था ना वो फैल गया राजा के
हाथ में, टेटनस हो गया राजा जी को, लेकिन ये तो लकड़ी था। इन 4 days इट डेवलप इनटू अ सेपरेटिंग सोर। बेटा सेपरेटिंग सोर मतलब उसमें पस आ गया, मवाद आ गया उस घाव में, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 फेमस सर्जन्स को मद्रास से बुला के लाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. Operation तो successful था लेकिन राजा नहीं बचे यार। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. मरे किससे? लकड़ी के टाइगर से। एक फांस लग गई, इन्फेक्शन हो गया, फैल गया, इन्फेक्शन से राजा बचा नहीं, हालांकि सर्जरी हुई थी। एंड this was line by line discussion of the chapter, The Tiger King. All right, and as is the process, the norm, we are adding vocabulary to the end of the chapter, The Tiger King. Intention नियत होता है कहीं ना कहीं, और you intend to do something, that is you aim to do something, you desire to do something, you're desirous of doing something. Pretending, feigning, which means दिखावा करना, प्रिटेंड करना। ऑल राइट। हेस्टी, इन अ हरी, हड़बड़ी कहते हैं इसको, दैट इज हेस्टी। एक होता है हरी अप, जल्दी करो, एक होता है डोंट डू इट इन अ हेस्ट, हड़बड़ाहट में मत करो, क्विकली, जल्दी करो, फर्क है थोड़ा यूसेज में बेटा। रिट्रीट, पीछे हट जाना, ठीक, जैसे नो सरेंडर नो रिट्रीट, ना पीछे हटेंगे ना सरेंडर करेंगे तो क्या करेंगे? मरेंगे, ये होता है मतलब। इंडोमिटेबल, ब्रेव, डिटर्मिन्ड। इंडोमिटेबल के साथ नॉर्मली हम लोग बड़ा एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज स्पिरिट। स्पिरिट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, कैन नॉट बी डिफीटेड। अबोर्ड, रहने की जगह हो गई है। एस्पेक्ट, फॉर्म और शेप इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑलराइट। डिमाइस, डेथ। कंपेल्ड, फोर्स्ड। इमर्ज, केम आउट, इमर्ज किया है मतलब वो चीज उभर के सामने आई है, दैट इज इमर्ज। ट्रांसफिक्स्ड, स्टन्ड, शॉक्ड, सरप्राइज, दैट इज ट्रांसफिक्स्ड। And then you have stupefaction, amazement, ठीक, जैसे इसके पहले जो वर्ड था लगभग सेम। इनंसिएटेड, प्रोनाउंस, मतलब घोषित कर दिया गया, दैट इज इनंसिएटेड। राइफ, स्प्रेड वाइडली, राइफ विद द रूमर्स, मतलब वो जो अफवाहें थी वो बिल्कुल पूरी तरह से फैली हुई थी, दैट इज राइफ। ऑलराइट। कम ऑफ एज, ग्रो अप। ड्रॉल, स्पीक वेरी स्लोली, दैट इज ड्रॉल। जब आप नर्वस होते हैं शायद वैसे ही बोलते हैं। टफ्ट, जो पुरोहितों के जो सर पे जो पीछे एक गुच्छा होता है बालों का, थिक हेयर, दैट इज टफ्ट हेयर। इनकोहेरेंट, नॉट क्लियर, अगर आप इनकोहेरेंट हैं तो मतलब आप साफ नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी बात साफ समझ में नहीं आ रही है, दैट इज इनकोहेरेंट। प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट। सेल्फ प्रोक्लेम्ड, खुद को अनाउंस किया हुआ है कि मैं राजा हूं, दैट इज सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग, दैट इज हाउ वी यूज इट। बेयर, एम्प्टी, खाली, ओके। Fonder, fond of, you like something, you're fond of something. Resolve, resolve is determination होता है एक तो, जो नाउन है, और अगर आप एज वर्ब यूज करते हैं तो यू आर काइंड ऑफ, कोई दिक्कत हुई है उसको आपने खत्म कर दिया है, यू रिजॉल्व द इशू। इस तरह से, जैसे आपका जो इंटरनेट मान लीजिए अटकता है तो जो कंप्लेन बॉक्स वाला बंदा आता है जो ठीक करता है, वो कहता है फिर एक मैसेज आपके पास आएगा जिसमें लिखा होगा द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, वो ठीक कर दिया गया है। Then you have carcass, that is dead body of an animal, okay. Relented, थम जाना। Become, mild, बारिश है जो कि धीरी पड़ गई है तो क्या हो गया? Relent कर गई है। Deliberations, discussions, fought with, अभी अभी, तुरंत शुरू करो। Harakiri, ये जापानीज था, suicide, they used to take a sword and cut their stomach, that was suicide, harakiri। Brandishing, हवा में लहराते हुए भाई, moving in the air, जो वो बंदूक हवा में लहरा रहा है, दैट इज ब्रांडिशिंग पिस्टल इन द या गन इन द एयर। समन, बुलाया, कॉल्ड। अडॉर्न, ग्रेस्ड, डेकोरेटेड, सजावट की चीज, दैट इज अडॉर्न। फीवर पिच, एजिटेशन, बिल्कुल फॉर्म में ऊपर चल रहा है। सैवेज, सैवेज इज वाइल्ड है, बारबेरिक है, जानवर, दैट इज सैवेज। डिस्पेल्ड, रिमूव्ड, हटा दिया, जैसे घना कोहरा था उसको डिस्पेल कर दिया, उसको दूर कर दिया, दैट इज हाउ वी यूज द वर्ड डिस्पेल। All right. Then you have ascertain. Ascertain, made sure. Certain होता है, if something is certain, it is sure to occur. That is
असर्टन। एग्जेम्पशन, छूट, जैसे कोई एग्जाम है उससे आपको छूट मिल गई है, यू हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम, विच मींस यू आर अलाउड नॉट टू टेक दैट एग्जाम एंड स्टिल गेट थ्रू। वैंडनली, डिलिबरेटली या फिर केयरलेसली, एक्चुअली ये भी दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं इसको। फ्लाउट, डिसोबे, इफ यू फ्लाउट द नॉर्म्स यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। ऑब्स्टिनेसी, जिद, स्टबर्ननेस, ढीठ, हट, हट हट हट। हाँ, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक इज डिजास्टर्स। कैटास्ट्रोफ क्या हो जाएगा, एक डिजास्टर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई तूफान आया और सब कुछ बिगाड़ के चला गया, दैट इज कैटास्ट्रोफिक। इलेशन, जॉय, बैफलमेंट, ग्रेट सरप्राइज, अगेन अमेजमेंट। सपोरेटिंग, सपोरेटिंग कोई घाव है उसमें जिसमें पस निकलनी शुरू हो जाए, मवाद आनी शुरू हो जाए, तो उसको सपोरेटिंग कहा जाता है। सो फ्लोइंग विद पस। So these were the words that we need to take care of in the chapter The Tiger King. तो टाइगर बने रहिए, ध्यान रखे रहिए। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टिल लेट मी नो व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, प्लीज लेट मी नो। एंड ऑफ कोर्स एक काम तो करेंगे, अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस आंसर्स हर चैप्टर के करेंगे। मैं आंसर आपको लिख के दूंगा। शुड आई प्रॉमिस? 100th टाइगर। टेक केयर बेटा, बाय बाय।